2015 के अंदर रमज़ान के पहले अशरे में कराची शहर में हीट स्ट्रोक आया। उसके बाद एक मुहिम चली, दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ। तो हमने अपने मदद आप के तहत अपने इलाके के अंदर पौधे लगाना शुरू किए। आज मैं आपके एक ऐसे नौजवान से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो मस्जिद का जो वजू का पानी होता है उसको सेव करके कराची में हरियाली बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। लाखों की तादाद और हजारों की तादाद और एक पौधा, ये काउंटिंग मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है आपने अपने मुल्क और कौम के लिए क्या एक स्टेप भी लिया है, एक सदका जारिया है। तो ये मरने के बाद भी मेरे लिए सवाब का काम होगा। तो मैंने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से को इसके लिए वक्फ कर दिया। हमारे साथ पूरे मोहल्ले की पूरी फैमिलीज आती हैं इस एक्टिविटीज के अंदर प्लांट्स लगाने कि अब तमाम मसाजिद के अंदर जो वजू का पानी है वो गार्डन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जरिए से ये हुआ कि ये मस्जिद का जो पानी ज़ाया हो रहा था अब उसको प्लांटेशन में यूज़ किया। जिंदगियों में अपने हाथ से अपने नाम का पौधा लगा लें, क्योंकि एक एक पत्ता जिक्र करता है, उसका सवाब आपको मिलेगा। कोई साया लेगा उसका सवाब आपको मिलेगा, कोई फल खाएगा उसका सवाब आपको मिलेगा। कराची में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कराची में हरियाली भी नहीं है, कराची में दरख्त भी नहीं है। तो फिर हरियाली कौन करेगा, दरख्त कौन लगाएगा? आज मैं आपके एक ऐसे नौजवान से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो कि कराची में एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज से प्लांटेशन करता है। मस्जिद का जो वजू का पानी होता है उसको सेव करके कराची में हरियाली बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस नौजवान को ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। तो आइए आपकी इस नौजवान से मुलाकात करवाते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान शहरों सिराज इनका नाम है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि ये आज तक कराची में कितने पौधे लगा चुके हैं और इनका मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज जो आइडिया ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मस्जिद के वजू के पानी को सेव करके प्लांटेशन कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। शहरूज, कितना टाइम हो गया आपको, और कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते जा रहा है और प्लांटेशन हरियाली है ही नहीं, तो ये कब सोचा, कैसे सोचा और किस तरह से शुरू? सर, इस काम का आगाज़ मैंने 2015 में किया। जब आपने देखा होगा 2015 के अंदर रमज़ान के पहले अशरे में कराची शहर में हीट स्ट्रोक आया और उस हीट स्ट्रोक के दौरान हज़ारों लोग ही जाने चले गई। उसके बाद एक मुहिम चली, दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ। तो हमने अपने मदद आप के तहत अपने इलाके के अंदर पौधे लगाना शुरू किए। जब पौधे लगाना हमने शुरू किए तो सबसे बड़ा हडल, सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमें तब आई कि हमें पता चला कि हमारे इलाके में पीने का पानी ही नहीं है, हम पौधों में पानी कहाँ से डालें। तो उसके बाद हमने देखा कि क्यों ना हम अपने मसाजिद का जो वजू का पानी जो नालों में ज़ाया हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको लिया, यूटिलाइज़ किया और अपने एरिया के पार्क के अंदर उसके 25% हिस्से के अंदर पूरा फॉरेस्ट डेवलप कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन फॉरेस्ट बना दिया। उसके साथ साथ हमने देखा कि क्यों ना ये जो बारिश का पानी ज़ाया हो जाता है रोडों पे, क्योंकि इस वक्त कराची शहर के अंदर जो बोरिंग का पानी है वो 300 से 400 फीट पे चले गया और आने वाले वक्तों में लगता है हज़ारों फीट पे चले जाएगा और खारा तरीन और जहरीला तरीन पानी होगा। ये बताएं कितने दरख्त लगा चुके हैं अब तक आप, और सिर्फ कराची में या ऑल ओवर पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश कराची से लेकर पाकिस्तान है, इंटर सिंध तक है और हमने तकरीबन लाखों की तादाद में प्लांटेशन लगा दी है। और ये लाखों की तादाद और हज़ारों की तादाद और एक पौधा, ये काउंटिंग मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है आपने अपने मुल्क और कौम के लिए क्या एक स्टेप भी लिया है। अगर मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, हाँ अगर आपने अपने हिस्से का एक पौधा भी लगाया है और मैंने 1 लाख लगाया, तो हम दोनों एक जगह बराबर खड़े हैं कि आपने अपने हिस्से की शमع जलाने की कोशिश की, हमने अपने हिस्से की शमع जलाने की कोशिश की। अच्छा, ये बताएं कि हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है। आपका इस काम का मकसद क्या है, प्लांटेशन करना? आपका सिर्फ यही काम है या आप ये शौकिया करते हैं? बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी शिफ्टों की ड्यूटी होती है, एक डे एक नाइट एक ऑफ। तो जहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवान नस्ल मुख्तलिफ सोशल मीडिया की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी पॉजिटिव काम के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी करके गुजारूँ। तो ये दरख्त लगाने से एक तो ये कि आने वाली नस्लों को साया भी मिलेगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे माहौलियाती तब्दीली में भी फ़र्क पड़ेगा और एक सदका जारिया है, तो ये मरने के बाद भी मेरे लिए सवाब का काम होगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से को इसके लिए वक्फ कर दिया। मेरे पीछे ये एरिया नज़र आ रहा है, 2-3 जगहों पर हम और गए, वो तमाम तर प्लांटेशन आपने की और अकेले की? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने की प्लांटेशन और मैं अकेले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसमें बहुत सारे लोग, अहले मोहल्ला हमारे साथ ताउन करता है, यहाँ के यूसी चेयरमैन ताउन करते हैं, टॉम चेयरमैन, साबका चेयरमैन यहाँ नाशमी हुए थे, उनकी परमिशन दी। ये नहीं हम विदाउट परमिशन हम किसी भी पार्क में जाके दरख्त लगाते हैं। टाउन से, एडमिनिस्ट्रेटर से, यूसी से परमिशन लेने के बाद काम किया और अहले मोहल्ला का भी भरपूर ताउन होता है इन चीज़ों में, वो अप्रिशिएट करते हुए। और हमारे साथ पूरे मोहल्ले की पूरी फैमिलीज आती हैं इस एक्टिविटीज़ के अंदर प्लांट्स लगाने के लिए।
पौधों की इकसाम काफ़ी अहमियत रखती है। कुछ पौधे जो है वो गर्मी की शिद्दत कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं, तो कुछ गर्मी की शिद्दत उससे बढ़ती है। तो आपको इस हवाले से नॉलेज है, प्लांटेशन विद एजुकेशन भी ज़रूरी होती है। बिल्कुल, जहाँ पे भी प्लांट्स लगाएं उस जगह को वेरीफाई करें कि आज से 50 साल बाद ये प्लांट जो है कहाँ पर होगा और इस जगह पे क्या होने जा रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि मस्जिद ने या मस्जिद की कमेटी ने पानी देने से भी मना किया? सबसे पहला एक्सपीरियंस ही हमारा ऐसा ख़राब रहा कि जब हमने मस्जिद वाले से बात किया कि हमें ये आपका वज़ू का पानी जो नाले में जा रहा है, ज़ाया हो रहा है, ये आप हमें दे दें, तो उन्होंने कहा इन पीछे जो गंदी गली है आपको ये इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और लंबा चौड़ा प्रोसीजर बता दिया। तो हम उनके मरकज़ गए, हमने उनसे बात की और उनको बताया कि वज़ू के पानी से हम ये कर सकते हैं, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया इस काम को और फिर वहाँ पर ख़त जारी किया कि तमाम मसाजिद के अंदर अब ये काम करना चाहिए। ये भी अल्लाह पाक ने हमसे लेना था काम कि अब तमाम मसाजिद के अंदर जो वज़ू का पानी है वो गार्डन के लिए इस्तेमाल करते हैं, गार्डनिंग के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जरिए से ये हुआ कि ये मस्जिद का जो पानी ज़ाया हो रहा था अब उसको प्लांटेशन में यूज़ किया जाए। मेरे पीछे जो एरिया है, आपने कहा ये कचरा खाना था, कचरा था इधर, तो किस तरह से फिर इस कचरे खाने को जो है वो हरियाली में तब्दील करते हैं? हमारी कोशिश ही यही रही है कि जिन जगहों पे कचरा कुंडी रहे वहाँ पर लोगों के साथ मिलकर, मोहल्ला कमेटी और दोस्तों के साथ मिलकर उस जगह को साफ़ करके दरख्त ला लिया जाए। आपने अमूमन देखा होगा किसी जगह को साफ़ कर दिया जाए वहाँ पर कचरा दोबारा आ जाता है, लेकिन अगर वहाँ पर फल फूल के पौधे लगा देंगे तो आप वहाँ पर जो देखेंगे कचरा नहीं देखेंगे। तो इसी तरीके से गुलेलाला पार्क के अंदर भी आपने देखा होगा इस जगह पे कचरा मौजूद था, फिर यहाँ पर लोगों के साथ मिल मिला के हमने ये वर्किंग की, साफ़ सफाई की और यहाँ पर आज देख रहे हैं आप फलदार फूलदार पौधे लगे हैं। क्या इरादा है आगे और लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि वो खुद भी पौधे लगा सकते हैं और ये इतना महंगा तो नहीं? इस वक्त बहुत महंगा हो गया है ये। 2015 में जो पौधे में 50 रुपये मिलते थे आज वो पौधे 500 रुपये के। और लोगों को मेरा मैसेज यही है कि आप यकीन माने कि मरने के बाद जो है कब्र पे हमारे को एक पौधा आके लगाता है कि इस मरने वाले को उसका सवाब मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगियों में अपने हाथ से अपने नाम का पौधा लगा लें, क्योंकि एक एक पत्ता जिक्र करता है, उसका सवाब आपको मिलेगा। कोई साया लेगा उसका सवाब आपको मिलेगा, कोई फल खाएगा उसका सवाब आपको मिलेगा, किसी को ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी उसका सवाब आपको मिलेगा। और हकीकत ये है कि दरख्त वो चीज़ है कि आज से 100 साल बाद ना मैं हूँगा इस सरजमीन पे, ना आप होंगे, ना ये देखने वाले होंगे, लेकिन हमारे लगाया हुआ दरख्त इस सरजमीन पे